दोस्तों, आपको याद है ना जीतू जोसेफ की वो मूवी फ्रेंचाइज जो 2013 में मोहनलाल के साथ शुरू हुई थी और जिसने परफेक्ट क्राइम कवर अप का एक नया बेंचमार्क सेट किया था। तो मैंने देख लिया दृश्यम 3 द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज। क्या तीसरी बार भी जॉर्ज कुटी अपना जादू चला पाया? चलिए जानते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। दृश्यम 3 की कहानी घूमती है जॉर्ज कुटी की फैमिली की अराउंड। वो अपनी बड़ी बेटी अंजू की शादी करना चाहता है, लेकिन वरुण मर्डर केस के कारण शादी के सारे रिश्ते टूट जाते हैं और जॉर्ज कुटी डिटरमिन्ड है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी हालत में किसी अच्छे परिवार में करा सके। और पार्ट 3 में अपना रिवेंज पूरा करना चाहते हैं वरुण के फादर, पार्ट 1 और पार्ट 2 के सस्पेंडेड कॉप्स, जो अब ऑब्सेस्ड हैं जॉर्ज कुटी को जेल भेजने के लिए। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ये जॉर्ज कुटी की चालाकी को उसका लक समझ बैठे हैं और रिवेंज की आग में जल रहे हैं। सवाल ये है, क्या जॉर्ज कुटी इस बार भी अपनी फैमिली को बचा पाएगा? ये तो आपको मूवी देखने पे ही पता चलेगा। फिल्म की लेंथ है अराउंड 160 मिनट्स, जो एक थ्रिलर के लिए एक्सपेक्टेड है। जीतू जोसेफ वही फेमिलियर सर्कुलर स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं, कहानी को घुमाते हैं, फिर एक ट्विस्ट के साथ क्लाइमैक्स शुरू करते हैं। लेकिन इस बार यह तरीका उनका बिल्कुल पे ऑफ नहीं करता। एंडिंग एक मेस लगती है दोस्तों। जीतू जोसेफ की स्लो बर्निंग स्टाइल की वजह से फिल्म 160 मिनट्स तक खींचती हुई लगती है। बेस्ट पोर्शन सिर्फ लास्ट हाफ आवर में नजर आते हैं। एक ऐसी फ्रेंचाइज जो मेटिकुलस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फेमस है, उसे लास्ट मिनट इंपल्सिव आइडियाज से रिजॉल्व नहीं कर सकते। देयर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड, जो अनफॉर्चुनेटली मैं यहां नहीं मेंशन कर सकता। एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देने वाली फ्रेंचाइज पार्ट 3 में बैक सीट लेते हुए नजर आती है। द थ्रिल इज डेफिनेटली मिसिंग। जोसेफ ने जॉर्ज कुटी को अपर हैंड देने के क्लेवर तरीके निकाले जरूर हैं, लेकिन ये सब वो कम टाइम में भी कर सकते थे और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में ही कुड हैव डन दिस विदाउट गेटिंग हिज ऑर्डिनरी एक्टर्स टू वेयर दोस पुअर लुकिंग विग्स। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। मोहनलाल एक बार फिर सॉलिड नजर आते हैं। जॉर्ज कुटी का स्पार्क थोड़ा डिमिनिश जरूर हुआ है, लेकिन मोहनलाल एज एन एक्टर पूरी जस्टिस करते हैं रोल को। कलाभावन शाहजहां अपनी इंटेंसिटी मेंटेन करते हैं एंड दैट इज इंप्रेसिव। सिद्दीकी एक नए अवतार में सरप्राइज करते हैं। मीना अनसिबा हासन और एस्तर अनिल अपने स्कोप में अच्छा काम करते हैं। आशा शरत अनफॉर्चुनेटली अंडर यूटिलाइज्ड हैं एंड इट्स अ बिग मिस। ओवरऑल एज अ थ्रिलर दृश्यम 3 में इनफ मोमेंट्स हैं जो आपको इन्वेस्टेड रखते हैं, लेकिन एज अ स्टोरी ये अपनी ही लेगेसी और अपने रूल्स से खरी नहीं उतरती। टेक्निकल फ्रंट पे दृश्यम 3 पॉलिश्ड दिखती है। सिनेमाटोग्राफी और कलर पैलेट स्टैंड आउट जरूर करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर कई मोमेंट्स पे एंगेजिंग है और टेंशन बिल्ड करता है। एडिटिंग पहले हाफ में स्लगिश है, लेकिन बाद में पेस पकड़ लेती है। प्रोडक्शन और आर्ट डिजाइन एवरेज है। जीतू जोसेफ को स्टोरी टेलिंग मैकेनिक्स समझ जरूर आती है, लेकिन इस बार वो इमोशनल कोर पे ग्रिप खो देते हैं। सबसे बड़ी फ्लॉ है गिल्ट और कंपैशन को रिवेंज और प्रोटेक्शन के साथ ब्लेंड करना। ये थीमेटिक ओवरलैप इंपैक्ट को कमजोर कर देता है। एंडिंग क्लियरली सजेस्ट करता है कि जीतू जोसेफ इज नॉट येट डन। सीक्वल्स का सिलसिला चलता रहेगा, चाहे इंपैक्ट और लॉजिक कम होते जाएं। मेरी तरफ से दृश्यम 3 को मिलते हैं 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की असली रेटिंग। आप चाहें तो इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और चाहे तो मिस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। हाँ, बेल आइकन जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।